अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फराज हूँ और मैं लेके आती हूँ आपके लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग, जिसमें क्लिनिकल टिप्स होती हैं, सफ़र होते हैं, ज़िंदगी के और रोज़मर्रा के बहुत सारे रंग होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त मैं आयरलैंड में हूँ और आपके लिए गाहे बगाहे मैं आयरलैंड से कुछ ना कुछ व्लॉग बनाती रहती हूँ। इस वक्त सुबह के 8:30 हुए हैं और मैं जब घर से बाहर निकली तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सबसे पहले आपको इर्द गिर्द का मंजरनामा दिखाती हूँ और फिर कुछ छोटी सी एक क्लिनिकल टिप पे हम बात करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे और यकीनन ये क्लिनिकल टिप आप लोगों के लिए सेहत के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। आप पहले इर्द गिर्द का मंजर देखें। सुबह का टाइम है, परिंदे चहचहा रहे हैं और शबनम जिसको ओस कहते हैं वो घास के ऊपर बिल्कुल सफ़ेद मोतियों की तरह से बिखरी हुई है और यूं लग रहा है कि जैसे घास ने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई हो। तो मैं पहले आपको मंजर दिखाती हूँ, उसके बाद फिर आज बहुत ही अहम हम सेहत के हवाले से एक क्लिनिकल टिप देंगे। ये आप देख रहे हैं सूरज तुलू हो रहा है और सूरज अपनी खूबसूरत रंगीन किरणें इर्द गिर्द आसमान के ऊपर बिखेर रहा है। कहीं नीला आसमान है और कहीं सफ़ेद छोटे छोटे बादलों की टुकड़ियाँ। ख़ज़ां का मौसम है, दरख्त पत्तों से आरी हैं, मगर बग़ैर पत्तों के दरख्तों का हुस्न जो है वो दीदनी है। दरख्तों की बिल्कुल टॉप के ऊपर परिंदों के घोंसले हैं और साथ साथ सुबह सुबह परिंदे चहचहा रहे हैं और ये आप हमारे नेबरहुड का मंज़र देख रहे हैं। ये है जी हमारा नेबरहुड। अब मैं आपको घास का ये पूरा कता दिखाती हूँ। इसके इर्द गिर्द सारे सिमेट्रिकल घर बने हुए हैं और जो जगह नज़र आती है वहीं पे आपको हद नज़र सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा। और ये देखिए, कोई कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आँखों को भली ना लगे। और सूरज देखें कितनी खूबसूरत किरणें इर्द गिर्द बिखेर रहा है और सुबह का ये मंज़र मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। चलें अब हम मौजू की तरफ आते हैं। उम्मीद है कि आपको इर्द गिर्द के मनाजिर बहुत अच्छे लगे होंगे। ये हमारा नेबरहुड है। सर्दी है, यहाँ पे खासी सर्दी है और यूँ लगता है कि जैसे बर्फ़बारी तो नहीं हो रही, मगर ये कि सफ़ेद चादर सुबह घास के ऊपर यूँ फैली हुई होती है कि जैसे बर्फ़ की चादर हो, शबनम की सूरत में या ओस की सूरत में। तो मौसम के हवाले से हम क्लिनिकल टिप की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि सर्दियों में हार्ट अटैक्स की शरह बढ़ जाती है। अब आप पूछेंगे कि क्यों हार्ट अटैक्स की शरह बढ़ जाती है। वो इसलिए कि सर्दियों में सर्द मौसम की वजह से जो हमारी शरियानें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल के ऊपर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो शरियानों में इस प्रेशर के बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक्स की शरह ज़्यादा हो जाती है। ख़ास तौर पे मैं उन पेशेंट्स को वार्न करना चाहती हूँ या मैं उन लोगों को वार्न करना चाहती हूँ जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनका बीपी ज़्यादा है यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए सर्दियों के मौसम में। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले तो आपका ड्रेस है, यानी आपने सर्दी से बचना है और पतली पतली तहें यानी बनियान अंदर से पहने, कोई पतला स्वेटर अंदर से पहने, उसके बाद गर्म कपड़े या कोट पहने। तो सर्दी में बग़ैर गर्म कपड़ों के आपने बाहर नहीं निकलना। उसके बाद जब सुबह उठें तो आपने बहुत नीम गर्म पानी पीना है। नीम गर्म पानी पीने से आपकी शरियानें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ेंगी नहीं और दिल के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। मगर अगर आप बहुत गर्म पानी पिएंगे तो उससे दिल के ऊपर स्ट्रेन यानी प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि नीम गर्म पानी पिएं। आपने बैलेंस डाइट लेनी है, ख़ास तौर पे गरम सूप, यखनी वग़ैरह और गरम मशरूबात आप लें। इसके साथ पानी का बहुत ध्यान रखना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। सर्दियों में चूँकि हम पानी भी नहीं पीते तो एक ये भी वजह होती है कि वज़न भी बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, नमक का इस्तेमाल कम कर दें और कोशिश करें कि आप सर्दी से बचें। मगर ये कि अगर बाहर निकलना ज़रूरी है, बाहर काम पे भी जाना है, आपने वॉक भी करनी है,
तो गर्म कपड़े, सर पे टोपी और हाथों में दस्ताने पहन के आप बाहर निकलें। गर्म सॉक्स और गर्म शूज़ होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप यूरोपियन ममालिक में रहते हैं तो वहाँ पता नहीं चलता कि कब बारिश शुरू हो जाए, तो कोशिश करें कि आप अम्ब्रेला या छतरी या रेन कोट अपने साथ रखें। इसके अलावा आप अगर नहाते हैं, शावर लेते हैं, तो कोशिश करें कि ठंडा पानी ना हो, नीम गर्म पानी हो। ठंडे पानी से वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जब ठंडा पानी जिस्म के ऊपर गिरता है तो एक जो छोटा सा बॉडी को शॉक लगता है, या जिसे कहते हैं कि झुरझुरी सी आती है, तो उससे जो है उस शॉक की वजह से दिल के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसलिए नीम गर्म पानी से नहाएं और कोशिश कीजिएगा कि पानी जो है वो सबसे पहले पैरों पे डालें, उसके बाद वो पानी आपके सर पे आना चाहिए। तो इस तरह की छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर के साथ आप इस तरह के मसाइल से बच सकते हैं। हार्ट अटैक की जो 2-3 मैं आपको बता देती हूँ क्लिनिकल जो सिम्टम्स हैं जो मरीज़ ख़ुद महसूस करता है, वो ये कि चेस्ट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो सर है वो बिल्कुल हल्का हो जाता है, जी मतलाने लगता है, उल्टी भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और ये एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो डायबिटिक्स होते हैं उनको बाज़ दफ़ा चेस्ट पेन नहीं होता, और कभी कभी यूँ लगता है कि ये मैदे में दर्द हो रहा है। बहरहाल ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो मुख्तलिफ़ मरीज़ों में मुख्तलिफ़ होते हैं। इस तरह की एहतियाती तदाबीर के साथ आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपने अपनी डेली वॉक करनी है। बहुत स्टर्नस एक्सरसाइजेस से बचें। बहुत ज़्यादा अगर आप जॉगिंग करते हैं और ऑलरेडी आप हार्ट पेशेंट हैं तो बहुत ज़्यादा स्टर्नस यानी तेज़ एक्सरसाइजेस ना करें। आप स्लो वॉक करें। अगर आपकी आदत है आप बाहर तेज़ वॉक करते हैं तो मगर स्लो वॉक से शुरू करें और उसके बाद आप तेज़ वॉक कर सकते हैं। पानी का जैसे मैंने बताया कि इस्तेमाल बढ़ा दें, क्योंकि पानी का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और इसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगी, जो कि सर्दियों में बहुत बड़ा मसला होता है। कोशिश कीजिए कि पानी लें, अच्छी खुराक लें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लें। अगर आप ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर अपने डॉक्टर को विज़िट ज़रूर कराते रहें। तो इस तरह की छोटी छोटी जो तदबीरें हैं उनसे आप बहुत सारे मसाइल का शिकार होने से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको इस खूबसूरत मौसम और इस खूबसूरत नेबरहुड के साथ आपको ये क्लिनिकल टिप पसंद आई होगी, और आज आपको मेरे सूट का कलर भी अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं सर्दी के हिसाब से कलर्स पहनूं, और मैं जब से आयरलैंड में हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं सर्दी के हिसाब से कलर्स पहनूं। तो आज मैंने रेड एंड ब्लैक पहना हुआ है, और ये बड़ा ट्रेडिशनल कोट है मेरा, मैंने टर्की से लिया था। मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक क्लिप बना के साइड में आपको मैं दोनों क्लिप्स दिखाती हूँ ताकि आप मेरा ड्रेस भी देख सकें। तो जहाँ पे आपको क्लिनिकल टिप का फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे आपको खूबसूरत रंग भी नज़र आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लिनिकल व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। इजाज़त दें, आज मैं डबलिन जा रही हूँ। उम्मीद है कि मैं आपको डबलिन के बहुत सारे क्लिप्स और डबलिन का जो सिटी टूर है वो भी दिखाऊंगी। मेरे साथ रहें और देखते रहें डॉक्टर शगुफ्ता फराज व्लॉग्स। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।